देखिए आज के टॉपिक में जो रीजनिंग का वर्गीकरण का टॉपिक है, ठीक है, वर्गीकरण का हमारा जो क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये वर्गीकरण के आपका अगला तो इसी क्वेश्चन के अगले टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्गीकरण का आपका चैप्टर चल रहा है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अधिक जितनी करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। उससे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए निर्देश कह रहा है 26 से 32 नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। देखिए यहाँ पे अगर जो देखना है हमें उस विकल्प को बताना है जो सबसे अलग है। देखिए अब बताना कैसे जो सबसे अलग है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, विनाश। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका तो यहाँ पे आंदोलन की बात की जाए तो आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, विनाश, इसमें क्या अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे उलझन के अतिरिक्त अगर उलझन को छोड़ दें तो सभी क्या है आपके लोगों के समूह हैं। ठीक है, तो लोगों के समूह हैं। ठीक है, अगर उलझन को छोड़ दें तो बाकी क्या है यहाँ पर लोगों के समूह हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि आंदोलन भी लोग होते हैं, हल्ला गुल्ला भी लोग ही करते हैं, विनाश भी लोगों के समूह का ही होता है। ठीक है, तो समूह के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका उलझन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलम, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर कह रहा देखिए पृथ्वी चंद्रमा के अगर पृथ्वी और चंद्रमा को हम छोड़ दें, पृथ्वी और चंद्रमा को अगर छोड़ दें तो सभी में क्या है पहला दूसरे के अंतर। देखिए कलम से क्या करते हैं लेखन सामग्री। ठीक है, कलम से क्या करते हैं लेखन सामग्री। ठीक है, तो कलम से लेखन सामग्री हो गई। ठीक है, सूर्य का तारा हो गया। ठीक है, सूर्य तारा संबंधित है, चित्रकार कलाकार से संबंधित है, लेकिन पृथ्वी जो है चंद्रमा के क्या है इसके संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये के सूर्य क्या होता है तारा होता है। ठीक है, इससे संबंधित है, वो भी चित्रकार कलाकार होता है तो इससे संबंधित है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा बी आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्का भारी, छोटा लंबा, अपराध, आरोप, पुरुष स्त्री, इनमें बताना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कौन सा अलग है, देखिए अगर यहाँ पर आप हल्का भारी क्या होता है विपरीत है, ये भी यहाँ पर विपरीत है, हल्का का भारी विपरीत होता है। ठीक है, छोटा लंबा का भी विपरीत है यहाँ पर ये अपराध आरोप। देखिए यहाँ पर अपराध आरोप तो ये इसका विपरीत नहीं है, लेकिन उस पुरुष स्त्री ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है विपरीत की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर विपरीत पूछा गया, लेकिन अपराध आरोप यहाँ पर विपरीत नहीं होता। ठीक है, अपराध और आपका यहाँ पर जो होता है निर्दोष और अपराध। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इसका क्या हो जाएगा अपराध आरोप आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब तो देखिए स्त्री पुरुष का विपरीत है, छोटे लंबे का विपरीत है, हल्का भारी का विपरीत है। ठीक है, लेकिन ये आपका विपरीत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपका ये इस आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पेन स्याही। देखिए पेन स्याही, टाइपराइटर, रिबन, फीता, कूची, ब्रश, रंगना, पेंट करना। ठीक है, तो पेंसिल, रिफिल करना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ देखिए तो यहाँ पर जो पूछा गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए पेन में क्या है आपकी पेन में स्याही। ठीक है, पेन में स्याही होती है, टाइपराइटर में रिबन होता है। ठीक है, टाइपराइटर में रिबन होता है, पेंसिल रिफिल, देखिए पेंसिल रिफिल इन्हें चलाते हैं। ठीक है, जबकि कूची ब्रश चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता होती है। अगर बात करूँ यहाँ पे कूची ब्रश को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है,
तो कूंची ब्रश रंगना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेन में स्याही डलती है, टाइपराइटर में रिबन फीता होता है, कूंची ब्रश को पेंट करने का काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा रंग होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सबसे इनमें अलग है। ठीक है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये FCI SSC FCI के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर कोमल, मीठा खट्टा, नोकदार फोतरा, लंबा ऊंचा। देखिए इनमें से कौन सा विपरीत है, अगर इसकी बात करूं तो इनमें कौन सा सबसे अलग है। देखिए अगर बात करूं कौन सा इन सब में अलग है, तो यहां पर हम देखते हैं। देखिए कोमल कठोर, यहाँ पे क्या है, ये भी विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है वो, देखिए कोमल कठोर विपरीत होता है एक दूसरे का, मीठा खट्टा भी विपरीत होता है, नोकदार फोतरा भी आपका, लंबा ऊंचा। देखिए लंबा ऊंचा तो दोनों का एक ही हो गया, लंबा ऊंचा दोनों का एक ही मीनिंग हो रहा है। ठीक है, बाकी सब क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लंबा ऊंचा इसमें अलग है सबसे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कागज पेंसिल, कागज पेंसिल, सिर टोपी, स्याही दवात, पेंट आवरण। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या अलग है। देखिए अगर मैं बात करूँ सिर को जो है आपका, देखिए अगर आप देखेंगे कागज सिर टोपी, ठीक है, सिर जो आपकी टोपी पर, सिर पर क्या टोपी रखी जाती है। ठीक है, स्याही दवात के अंदर रखी जाती है, स्याही क्या आपकी दवात के अंदर रखी जाती है। ठीक है, भेंट आवरण के अंदर रखी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कागज पेंसिल की, देखिए कागज पेंसिल पर क्या होती है, कागज, परंतु कागज क्या है, पेंसिल के अंदर नहीं रखा जाता है। ठीक है, कागज पेंसिल के अंदर नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो है कागज पेंसिल अलग है। ठीक है, क्योंकि सिर पर टोपी स्याही आपकी दवात में रखी जाती है और भेंट आपकी आवरण में रखी जाती है। ठीक है, तो ये इसके अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट, कलाकार टूप। तो इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए कैप्टन का मुखिया कौन होता है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो कैप्टन का मुखिया, सॉरी टीम का जो होता है, कैप्टन कौन होता है, टीम का मुखिया होता है। ठीक है, कैप्टन जो होता है टीम का मेन होता है। ऐसे ही बॉस जो होता है गैंग का मेन होता है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर क्या होता है, कैबिनेट का मेन होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का मेन होता है। लेकिन कलाकार यहाँ पे बात करें, कलाकार टूप यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कलाकार टूप का संबंध इसमें बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसके अनुसार, आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कलाकार टूप। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी यहाँ पर हैं मुखिया से संबंधित हैं। ठीक है, काय से संबंधित है, आपके मुखिया से संबंधित है मेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 33 से 50 तक बताना है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें कौन सा विषम है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, NQTW PS, तो यहाँ पे देखिए सबको हम क्या कर लेते हैं, इनके अंतर देखते हैं। ठीक है, पहले इनमें अंतर देखते चलते हैं कि कितने कितना अंतर है। देखिए PQN, तो यहाँ पर NOPQ, यहाँ पर 3 का अंतर है इसमें, और यहाँ पर OT का, देखिए कोड की बात करूँ तो N का कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, Q का आपका 17। तो ठीक है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, और इसके बीच में भी 3 का अंतर है, और यहाँ पर भी आपका 3 का अंतर है। ठीक है, अब बात करूँ PSBZ की, देखिए P का आपका 16, S का 19, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर है। ठीक है, और B और 21। ठीक है, तो यहाँ पर भी 19 और यहाँ पर 3 का अंतर है। ठीक है, यानी कि 3 प्लस हो रहा है, और B का आपका 21 और Z यहाँ पर जो हो रहा है आपका 4 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर हो रहा है। ठीक है, अब अगले वाले में देखते हैं W23 और Z, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। ठीक है, और CZ, ठीक है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है।
CF, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, BEF, ठीक है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, EH, यहाँ पर भी आपका 3 का अंतर है, H8K, ठीक है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन बी में क्या है, यहाँ पर इसमें 4 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा PSBZ इसका आंसर, क्योंकि ये सबसे अलग है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में 3-3 का अंतर है, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें इसी प्रकार बताना है। देखिए अगर यहाँ पे हम इनमें आपके अंतर देखते हैं, ठीक है, चाहे वो लास्ट वाले से देखना पड़े या शुरू वाले से, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हमें अंतर देख के ही निकालने पड़ते हैं, ठीक है, कि उसमें कितने के बाद विपरीत तो नहीं है, किस प्रकार वो रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ XTCG, देखिए यहाँ पे X और T के बीच में कितने का अंतर है, X का T का कितना 20 और X, ठीक है, यहाँ पर इसमें -4 हुआ है, ठीक है, X -4 हुआ है, ठीक है। और आगे वाले में देखें तो यहाँ पर देखिए इसे छोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को अब देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप इसको यहाँ पर देखें, ठीक है, TC और यहाँ पर जो है प्लस आपका 4 हुआ है, C और G के बीच में आपका 4 का अंतर है, C का 3, G का 7, ठीक है, तो 4 का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पे बात करूँ N और J, देखिए N और J का, तो यहाँ पर N का आपका 14, 10, यहाँ पर -4 हुआ है, ठीक है, जैसे पहले में हुआ है यहाँ पर -4 हो रहा है। उसके बाद इन दोनों का अंतर में देखूँ तो इसमें +4 का अंतर है, ठीक है, M का 13 और Q का 17, ठीक है, तो 4 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करूँ अगले इसमें देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर -A का 6, यहाँ पर भी -4 का अंतर हो रहा है, ठीक है, पहले में तो 4 का अंतर है। दूसरे में देखते हैं UZ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, U का 21 और 5, Z, यहाँ पर 5 का अंतर आया, ठीक है, तो यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है। अगले वाले में देख लेते हैं, इन दोनों में S का 19, O का, ठीक है, तो 19 और आपका ये 16, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 15, ठीक है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, और H का 8, L का आपका 12, ठीक है, तो यहाँ पर भी +4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है, U और Z के बीच में 5 का अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 का अंतर दिया हुआ है। बाकी सब में 4 माइनस और 4 प्लस हैं, यहाँ पर भी 4 माइनस 4 प्लस हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर C में आपका 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CGHI XYZ BUTCD, देखिए इनमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए अगर यहाँ की बात करूँ तो जैसे क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, देखिए अगर इन दोनों का अंतर देखें तो कितना है, G का 7, H का 8, यानी कि +1 हुआ है, H8 9, ठीक है, यहाँ भी +1, ठीक है, तो +1 हो रहा है। XYZ यहाँ भी +1 हो रहा है, +1 और प्लस आपका 1 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखते हैं UV, तो यहाँ पर -1 हुआ है, TU, ठीक है, यहाँ पर भी -1 हुआ है, और यहाँ पर CDE, ठीक है, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर +1 हुआ है सब में, लेकिन ऑप्शन नंबर आपके C में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो C में क्या हुआ है, माइनस हुआ है, ठीक है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हुआ है, ठीक है। बाकी सब में प्लस है, लेकिन एक ऑप्शन में क्या है आपका, BUT में माइनस है, ठीक है, तो आंसर इसका C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AEFG KOT KOPT UYEHIL। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए अगर इसकी बात की जाए, देखिए AE के बीच में कितने का अंतर है, +4, ठीक है, A का 1, E का 5, 4 का अंतर है, ठीक है। EF, तो यहाँ पर 1 का अंतर है, E के बाद F +1 हो गया, और FJ, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका EFJ, F का 6, J का 9, ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है। उसी प्रकार आगे बात करें, K और O के बीच में कितने का अंतर हो गया, K का 11, O का 15, तो यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ पर +1, ठीक है, ये भी सही चल रहा है,
P का आपका 16, T का 20, यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है, ये भी सही है पहले के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर आपका U बाई जेड डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में जो है आपका Z छूट गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर Z लिख लीजिए। ठीक है, इस आंसर में बता दूँ इसमें भी आपका Z छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस विकल्प को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर था आपका UYZD। ठीक है, तो ये विकल्प था यहाँ पर आपका C ऑप्शन का। ठीक है, ये आंसर नहीं है अभी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी। तो U और Z के बीच में कितने का अंतर है, Y के बीच में कितने का अंतर है, +4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर आपका YZ, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, ZD, D का 4, यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं डी ऑप्शन में। देखिए E और H के बीच में कितने का अंतर है, आपका 3 का, E का 5, H का 8, और I और उसके बीच में कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। ठीक है, और I और L के बीच में +3 का अंतर है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि A ऑप्शन में आपका 3 का अंतर है, B में भी और C में भी 3 का अंतर है, लेकिन D ऑप्शन में A ऑप्शन में 4 का और 1 का अंतर है। ठीक है, लेकिन आपका डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है चॉप, स्लिप्ट, चिरिप्स, साइलेंस। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा किस आधार पर गया। देखिए यहाँ पर जो आपकी बात कर रही है चिरिप। देखिए चिरिप का चॉप, स्लिट, चिरिप, स्लाइस। देखिए चीप, चॉप का भी काटना, स्लाइड और चिप्स। देखिए बाकी इनका सबका अर्थ क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ स्लाइड और चिप्स, इनका सबका अर्थ जो होता है काटना होता है। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, इसका काटना होता है। ठीक है, लेकिन चिरिप का जो अर्थ होता है आपका ये होता है चिड़ियों की चड़चड़ाहट। ठीक है, चिड़ियों की चहचहाहट से है। ठीक है, बाकी सबका काटना अर्थ है, लेकिन चिप्स का इसका चहचहाहट है। ठीक है, चहचहाहट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके अनुसार आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इस आधार पे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ED, MLK, NPR, XWB। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पूछा किस आधार पर गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ECDE। ठीक है, देखिए CDE दाएं से किधर चल रहे हैं आपके, ये देखिए सभी अक्षर दाएं से वर्णमाला के क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, दाएं से वर्णमाला के क्रम में ये तो हो गया आपका JKLMNPQRW। देखिए सभी जो हैं, अगर हम C को छोड़ दें, इसमें अगर हम C को छोड़ दें, बाकी सभी आपके दाएं ओर से वर्णमाला के क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका अनुसार हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब अक्षर इधर की तरफ लिखे हुए हैं, ये भी आपका इधर से इधर है और ये भी दाएं से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए MOQSCEGIZADSUWY। इसमें किस आधार पे है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनका अंतर देख लेते हैं। ठीक है, पहले इनका अंतर देख लेते हैं। ठीक है, इनका अंतर कितना होगा। देखिए MOJKLMNO। ठीक है, तो यहाँ पर +2 हुआ है, Q यहाँ पर भी 2 प्लस है। ठीक है, और आपका S। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बात करूँ QS के बीच में यहाँ भी +2 है। ठीक है, CDE। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन प्लस आपका कितना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका +2 है। आगे बात करूँ, यहाँ पर भी +2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका +2 है। ठीक है, लेकिन हम आगे बात करते हैं अगले ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर देखें ZA, तो यहाँ पर आपका +1 है। ठीक है, यहाँ पर आपका +AD, यहाँ +3 हो गया, उसके बाद DE +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं SU, तो यहाँ पर SU में कितने का है, 2 का अंतर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 है प्लस, यहाँ पर भी आपका +2 है और यहाँ पर भी आपका +2 का अंतर हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो इसमें आपका +1 और +3 का अंतर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसके अनुसार हमारा आंसर इसमें बी हो जाएगा, ZA
डी ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका +1 का प्लस आपका जो इनमें अंतर है +1 +3 और -1 का अंतर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, सॉरी +1 का अंतर है सब में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NILELINLINELEN। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये किस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देखें, अगर हम छोड़ दें इसमें, देखिए लाइन ये भी आपका ये अर्थपूर्ण शब्द है, लाइन भी आपका अर्थपूर्ण शब्द है और लेन भी आपका अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन लाइन नाइल को छोड़ दे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये इस अर्थ के आधार पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइल जो है आपका इसका कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है KMOUXACEGLNP। इसमें बताना है हमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो वही अंतर देखना है हमें। देखिए KMO के बीच में कितने का अंतर है, आपका +2 का अंतर है, ठीक है, KMO, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका +2 का अंतर है, ठीक है। U21X यहाँ पर आपका 3 का अंतर हो रहा है और यहाँ पर आपका फिर 3 का अंतर हो रहा है। CEG यहाँ पर आपका +2 का अंतर है। इनमें इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखेंगे तो आपका +2 का अंतर है। यहाँ पर भी LNP, ठीक है, यहाँ पर भी आपका +2 का अंतर है। NP यहाँ पर भी आपका +2 का अंतर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आपका 3 का अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसके अनुसार बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ZOIVQIEMHIULTEAP। देखिए इसमें कौन सा अलग है, अगर इसकी बात करूं तो यहां पर अगर हम देखते हैं, देखिए अगर आप देखिए जेड यहाँ पर IO 2 स्वर हैं, ठीक है, एक साथ हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं IE, ठीक है, यहाँ पर भी 2 स्वर हैं आपके। IU यहाँ पर भी 2 स्वर हैं। EA देखिए यहाँ पर IOI, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए C देखिए इसमें इसके अनुसार तो आंसर आपका वैसे सी होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि सभी में आपके स्वर दिए हुए हैं IO IE IU EA, ठीक है। तो आंसर इसके अनुसार तो वैसे आपका सी है, ठीक है। तो आंसर इसका चलो बाद में बताऊंगा इसको मैं आपको, ठीक है। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि ये सही तरीके से किस आधार पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन था वैसे। चलिए मैं आगे डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। उससे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए TPLI by UQMRNJSOKJ। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो किस आधार पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं TPLI, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक स्वर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका एक स्वर है, ठीक है। U यहाँ पर भी आपका एक स्वर है और आपका RNJF, ठीक है, तो इसमें कोई स्वर नहीं है और यहाँ पर आपका स्वर है, ठीक है। तो ये स्वर और व्यंजन के आधार पर दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में आपका कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में आपके स्वर दिए हुए हैं, ठीक है। स्वर दिए हुए हैं लेकिन सी में आपका स्वर नहीं है, ठीक है। स्वर में दिए हुए नहीं है सी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये इस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BBFFJJ
KKOOSSMMQQTTCCGGKK। देखिए इसमें जो पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन तो सही है, लेकिन पूछा गया किस आधार पर हमें ये बताना। देखिए अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको केवल घुमाने के लिए पूछा है, ठीक है। बी का और एफ का अंतर अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना अंतर होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपका 4 का अंतर होता है, ठीक है, 4 का अंतर है। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखें तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है, ठीक है। ओ और के बीच में अंतर देखें तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है, लेकिन ओ का और यहाँ के बीच में देखें तो आपका प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है, ठीक है। और एम क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है। क्यू टी की बात करूँ तो यहाँ पर प्लस आपका 3 का अंतर है, ठीक है। क्यू का 17 और ये आपका 3 का अंतर है। और यहाँ पर अगर बात करूँ जी और जी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है। और जी और के, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है। तो देखते हैं इसी प्रकार, देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, यहाँ पर आपका 3 का अंतर है, बाकी सब में +4 हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है BCDG JIJL PRSU, ये कोई नहीं है, ठीक है, PRSU UWXZ, इसमें बताना है हमें। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं BC के बीच में कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। उसी प्रकार CD के बीच में कितने का, 1 का अंतर है, ठीक है। D और G, D का 4 G का 7, यहाँ पर 3 का अंतर है, ठीक है। और G और I के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर आपका +2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। I J के बीच में कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। G और L के बीच में यहाँ पर कितने का अंतर है, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपका 2 का अंतर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बात करूँ P और R के बीच में, तो यहाँ पर +2 का अंतर, RS यहाँ पर 1 का अंतर, और SU प्लस आपका 2 का अंतर, ये भी सही हो गया, ठीक है। UW के बीच में आपका 2 का अंतर है, सही है। और यहाँ पर XWX यहाँ पर आपका 1 का अंतर है, +1, और यहाँ पर आपका XZ यहाँ भी +2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले ऑप्शन में क्या है, हमारा लास्ट में 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर +3 हुआ है, बाकी सब में +2 +1 +2, ठीक है, +2 +1 +2 हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ है आपका, +1 +1 +3 हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे अलग है, ठीक है, बाकी सारे एक से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MKHBD VDF80 GFKHC XBRP, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें ये किस प्रकार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, वही अंतर का सवाल है, ठीक है। इन दोनों के इस सब में अंतर ही निकाल कर पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी अंतर पूछा गया है, ठीक है। इनमें आपस में अंतर निकाल लीजिए, ठीक है, ऊपर वाले की तरह है, इसको आप स्वयं कर लीजिए, ठीक है। होमवर्क में इसको आप कर लीजिए, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आपका, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आप इनको निकाल लेंगे तो आंसर इसका डी है, ठीक है। आप इसको कोशिश करिए, अगर नहीं आता है किस प्रकार है, अंतर है, ठीक है, आपस में अंतर का ही जोड़ है इनमें, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, आंसर इसका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये भी अंतर का सवाल है, ठीक है, तो इसको भी आप स्वयं कर लीजिए, ठीक है। ये भी आपका अंतर का सवाल है, इसको भी आप स्वयं कर लीजिए। आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखिए अंतर की अगर बात करूँ तो पहले अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपके जो नीचे के सवाल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल को आप देख लेते, 47 को हम देख लेते हैं। 47 में क्या है, देखिए DCEV PNQST, यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन करिए। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, बाकी सब में आपके 5-5 दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में 5 अक्षर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में आपका 4 अक्षर दिए हैं, ठीक है।
तो 4 अक्षर दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसके अनुसार? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके नीचे के सवाल तीनों जो हैं अंतर के हैं। ठीक है, तीनों सवाल अंतर के हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हुआ है इसी आधार पे ये सवाल आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है, मैं आंसर इनके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपका ए होगा, वो आप निकालना है किस प्रकार होगा। ठीक है, इसका भी आंसर आपका ए होगा। ठीक है, और इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, इनके आंसर मैंने आपको लगा दिए हैं, आप इनको निकालिए कि किस आधार पे ये आंसर आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल आधार आपका जो आपका ये सवाल है उसी आधार पे है। ठीक है, प्लस माइनस होंगे, आप उनको अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। इसी का आगे टॉपिक लेके चलेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन में। तो उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।